Hello student, today we are going to discuss 5th SS second chapter maps, our guides. मैप जो कि हमारे गाइड हैं, हमारा रास्ता दिखाने वाले हैं। तो इसके कुछ एक पॉइंट है जिनको हमें फोकस करना है। तो सबसे पहला है difference between a map and a globe. In previous video we have discussed about globe, and in this video we will discuss about map. So we will know about difference between map and globe, or different kinds of map, feature of a map, scale, symbols and signs, color on a map. So guys, let's get started. Write a few lines about map. आपने मैप के बारे में कुछ एक few lines बतानी है कि मैप क्या होते हैं। मैप एक प्लेन पेपर होता है जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो फिगर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम क्या है इंडिविजुअल पॉइंट, इंडिविजुअल फीचर्स को लेकर के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पूरा जो अर्थ है उसको हमें अंडरस्टैंड करना जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है मैप के ऊपर। और मैप क्या है, मैप इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सकते हैं। तो आइए लेसन्स की तरफ मूव करते हैं। ग्लोब्स एंड मैप्स आर यूज्ड टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। The need of a map arises because a globe has various shortcomings, such as it occupies a lot of space. It is not easy to carry from one place to another. It does not give us small informations. Due to these limitations, a map is preferred over a globe. ग्लोब और मैप्स क्या होते हैं गाइस? ग्लोब और मैप्स जो हैं उससे हमें क्या होते हैं, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को जो अर्थ के ऊपर है उसको लोकेट कर सकते हैं। और जो मैप है उसकी आवश्यकता जो है क्यों उठती है, क्योंकि जो ग्लोब है उसकी बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं। शॉर्ट कमिंग्स, कमियां हैं उसके अंदर। कौन कौन सी कमियां हैं वो गाइस? तो सबसे पहली कमी ये है, इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। बहुत सारी जगह इसको चाहिए रखने के लिए, बहुत सारी जगह ये घेरता है। सेकंड है आपका, इट इज नॉट इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि इसे जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना आसान नहीं रहता है। थर्ड जो इसकी शॉर्ट कमिंग है वो है, इट डज नॉट गिव अ स्मॉल इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए आपने सिरसा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो मैप में तो प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ तक कि आपके गांव की इंफॉर्मेशन अगर चाहें तो वो भी डिटेल में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर ग्लोब पे आप अपने विलेज, आप अपनी सिटी, आप अपने कंट्री की फुल इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। ड्यू टू दीज लिमिटेशन होती हैं सीमाएं, बहुत इसकी ये सीमाएं हैं, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये हमें दे नहीं पाता। इन कमियों की वजह से अ मैप इज प्रेफर्ड ओवर अ ग्लोब। इसी वजह से क्या होता है, ग्लोब से ज़्यादा महत्व जो है किसको दिया जाता है, मैप को। क्योंकि एक तो ये स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई करता है, दूसरा ये कि इसे आप कहीं भी ला ले जा सकते हैं आसानी से, और तीसरा ये आपको जो स्मॉल इंफॉर्मेशन है किसी भी प्लेस के बारे में वो प्रोवाइड करवा देता है इजीली और डिटेल के अंदर। चलिए फर्दर स्टडी करते हैं। अ मैप इज डिफाइंड एज टू डायमेंशनल representations of the whole or a part of a geographical area of the Earth's surface. It may show many things together like mountains and rivers or roads, towns and cities, or it may be a specific map showing agricultural area or the mining location or industries and so on. Thus, maps are more useful than a globe in certain ways. मैप इज डिफाइंड एज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। मैप को किस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है? टू डायमेंशनल, दो विमाएं जो होती हैं इसकी, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। ऑफ द होल पार्ट, या तो पूरे पार्ट की दो डिमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, या किसी एक ज्योग्राफिकल पार्ट
अर्थ के सरफेस के किसी एक जियोग्राफिकल भूगोलिक भाग की ओर रिप्रेजेंट करता है। इट मे शो मैनी थिंग्स टुगेदर, इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाई जा सकती हैं। ये एक साथ बहुत सारी चीजों को दिखा सकता है, जैसे माउंटेन है, रिवर्स हैं, रोड्स हैं, टाउन्स हैं, सिटीज हैं। और इट मे बी अ स्पेसिफिक मैप शोइंग एग्रीकल्चर एरिया और माइनिंग लोकेशन और इंडस्ट्रीज और सो ऑन। और या ये क्या है, किसी स्पेसिफिक, इट मे बी अ स्पेसिफिक मैप, ये कोई विशेष मैप हो सकता है जिसमें एग्रीकल्चर एरिया को या माइनिंग लोकेशन को, किस जगह पे खाद्यान्न है, खाने बनी हुई हैं, या किस जगह पे उद्योग हैं या और चीजें हैं, उनके लिए स्पेशल भी हो सकता है। दस मैप आर मोर यूजफुल देन अ ग्लोब इन अ सर्टेन वे। इस प्रकार से कई तरीकों से जो ग्लोब की कंपैरिजन मैप है वो बहुत यूजफुल है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अगर क्वेश्चन रेज होता है व्हाट इज कार्टोग्राफी, तो जो आर्ट है मैप को ड्रॉ करने की या मेकिंग करने की, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से मैप बनाता है, और जो कहते हैं कि जो मैप बनाने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन रेज होता है व्हाट इज कार्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो ये क्वेश्चन आपने स्पेशल भी आपने नोट करना है, इसमें से पिक करके व्हाट इज कार्टोग्राफी, तो आपने ये एग्जांपल देना है। और व्हाट इज, हु आर कार्टोग्राफर्स, तो कार्टोग्राफर्स क्या होते हैं, द पर्सन हु मेक मैप्स इज कॉल्ड कॉल्ड कार्टोग्राफर। अब हम चेक करते हैं कि डिफरेंस क्या है गाइस मैप के अंदर और ग्लोब के अंदर। डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब, बोथ द ग्लोब एंड द मैप शो डिटेल ऑफ अर्थ। दोनों ही, चाहे वो ग्लोब की बात कर लें चाहे मैप की बात कर लें, दोनों जो है अर्थ की डिटेल को शो करते हैं, अर्थ की जो डिटेल है उसको दिखाते हैं। बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन देम, पर कुछ डिफरेंसेस हैं। वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, ग्लोब के बारे में और मैप के बारे में स्टडी करते हैं। डिफिकल्ट टू कैरी, ग्लोब को कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसको हैंडी, मैप हैंडी एंड इजी टू यूज, इसको लाना ले जाना और यूज करना बड़ा ही आसान है। ओनली वन पार्ट ऑफ अर्थ एट अ टाइम कैन बी सीन, अगर आप देखेंगे ग्लोब को तो आपको वन पार्ट ही एक टाइम में नजर आएगा। लार्ज एरिया ऑफ अर्थ कैन बी सीन, इसमें क्या है, बहुत बड़ा एरिया जो है पृथ्वी का वो देख सकते हैं। दूसरा है स्केल, लीजेंस एंड की आर नॉट गिवन, इसमें आपको स्केल नहीं मिलती भी, कितने क्या रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्लोब के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है, ना ही किसी प्रकार की कीज जो है इनके ऊपर दिखाई जाती हैं। इसमें स्केल, रीजंस और की जो है वो दी जाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ मैप, तो यू विल मेक दिस चार्ट टू रिप्लाई योर आंसर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, तो गाइस अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं मैप के। इट इज नॉट इजी टू शो ऑल जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन अ सिंगल मैप। गाइस ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोब की ही लिमिटेशंस हैं, ग्लोब के अंदर ही शॉर्ट कमिंग्स हैं, मैप के अंदर भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। क्योंकि अगर फुल जो होल इंफॉर्मेशन है वो मैप के ऊपर शो करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो कुछ एक शॉर्ट कमिंग्स मैप के भी हैं। तो इट इज नॉट इजी टू शो ऑल जियोग्राफिकल फीचर्स, जितने भी जियोग्राफिकल फीचर हैं उनको एक मैप के ऊपर शो करना इजी नहीं है। इफ ऑल थिंग्स आर ड्रॉन ऑन अ मैप, on one map, it will create confusion. So different types of maps are used for showing different details. We can classify different maps as, तो अगर हम सारी चीजों को, टोटल थिंग्स को एक ही मैप के ऊपर ड्रॉ कर दें तो क्या क्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। कंफ्यूजन हमारे दिमाग में पजल चल स्टार्ट हो जाएगी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, इसलिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स हैं उनका यूज किया जाता है डिफरेंट डिटेल्स को शो करने के लिए। वी कैन क्लासीफाई, हम क्या है क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं डिफरेंट मैप को एज पॉलिटिकल मैप्स। फर्स्ट जो टाइप ऑफ मैप है वो कौन सा है गाइस, पॉलिटिकल मैप्स। These maps show different countries, states, administrative divisions, cities, towns and villages of a country. तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जिसमें हम कंट्रीज को, स्टेट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हैं, प्रशासनिक जो विभाग हैं उनको,
टाउन्स को, सिटीज को और विलेज को किसी कंट्री के शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। सेकंड है गाइस फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होगा? These maps show different physical features such as mountains, hills, plains, plateaus, valleys, rivers, lakes, seas, oceans, etc. फिजिकल मैप में क्या होता है? फिजिकल मैप में जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो भौतिक आकृतियां होती हैं, जैसे कि माउंटेन पर्वत, हिल पहाड़ियां, प्लेन्स मैदान, प्लेट्यू पठार, वैली घाटी, रिवर्स नदियां, लेक्स झीलें, सीज समुद्र, ओशंस महासागर, इनको दिखाया जाता है। वो क्या होते हैं? वो मैप जो होते हैं वो फिजिकल मैप के अंदर आते हैं। उसके बाद है थीमेटिक मैप। These maps show detail of different themes such as weather conditions, rainfall, direction of wind, focus, soils, crops, road, etc. ये जो मैप है वो डिफरेंट टाइप के थीम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि वेदर कंडीशन की, आने वाले टाइम में कहाँ पे किस प्रकार का वेदर जलवायु जो है वो रहने वाली है, और रेनफॉल कहाँ पे कैसी रेनफॉल होने वाली है, डायरेक्शंस ऑफ विंड किस प्रकार से जो है विंड्स जो है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को चलने वाली हैं, फॉरेस्ट, सोइल्स, क्रॉप्स, रोड्स आदि को रिप्रेजेंट किया जाता है। गाइस आगे है फीचर्स ऑफ मैप। मैप के ऊपर कौन कौन सी जो आकृतियां जो है वो तैयार की जाती है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर क्वालिटीज होती हैं मैप्स के अंदर। डायरेक्शंस, स्केल, सिंबल्स एंड कलर आर द मेन फीचर ऑफ अ मैप। मेन जो फीचर हैं मैप के वो कौन कौन से हैं? डायरेक्शन, सबसे पहले तो आपको पता लग जाएगा कि जो मैप है, मैप में कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। उसके बाद कि मैप को जो है किस स्केल से रिप्रेजेंट किया गया है, और कौन सी थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल और कौन सा कलर यूज किया गया है। ये जो 4 फीचर हैं वो है मैप के मेन 4 फीचर्स। दे हेल्प अस फाइंड प्लेस ऑन अ मैप, लेट्स स्टडी अबाउट देम। इनकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस को मैप के ऊपर देख सकते हैं, और आइए हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। गाइस ये आपको मैप दिखाया गया है। एक है आपका एनुअल टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या आता है गाइस? आपका थीमेटिक मैप आता है। और पॉलिटिकल मैप में गाइस क्या आता है? आपकी स्टेट्स आ जाते हैं। इंडिया का मैप है ये पॉलिटिकल मैप, इसमें आपको स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स शो की गई हैं। इंफॉर्मेशंस थोड़ी सी चेक कर लेते हैं गाइस। In earlier days, sailors were used mariners' compass to locate directions. जो सेलर मीन्स क्या होते हैं? जो सेल करते हैं। सेल मीन समुद्र के अंदर तैरते हैं। जो समुद्री तैराक होते हैं या जो जहाज, समुद्री जहाज के ऊपर यात्रा करते हैं, वो क्या किया करते थे? मैरिनर का कंपास दिक् सूचक जो है, दिशा बताने वाला जो यंत्र है, जो इक्विपमेंट है, उसका इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन को यूज करने के लिए, लोकेट करने के लिए। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन। जो कंपास की नीडल होती है वो हमेशा किस ओर पॉइंट करती है? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ अ मैप इज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑन अ मैप कैन बी रेड quite easily. The top of the map is usually the north and the lower end is the south. The left side is the west and the right side is east. These 4 directions are called cardinal directions. तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि what are cardinal directions? The 4 major directions that are north, south, west, east या east, west, south, north. These are called कार्डिनल डायरेक्शंस। तो गाइस आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी साइड जो है वो नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है? तो इसमें अच्छे से इंडिकेट किया गया था। टॉप ऑफ द मैप नॉर्थ। तो गाइस ये आपका टॉप है, यहाँ पे आपकी कौन सी डायरेक्शन है? ये आपकी नॉर्थ है। कौन सी है गाइस? नॉर्थ। उसके बाद क्या लिखा गया है? द लोअर एंड। लोअर एंड गाइस ये आपका लोअर एंड है। ये लोअर एंड है तो मीन्स यहाँ साउथ है। लेफ्ट, ये वाली गाइस कौन सी है? लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका? वेस्ट है। और राइट हैंड साइड ये आपका राइट हैंड है। तो यहाँ पे क्या है? ईस्ट। तो टॉप किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ को। बॉटम या लोअर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? साउथ। लेफ्ट, वेस्ट और
जो आपका राइट साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ईस्ट को। एवरी मैप हैज 4 मेजर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। These are called cardinal directions. They are shown on a map by arrows with letter E, W, and S on a map. North is always at the top and the south is at the bottom. The east is always on the right and west is always on the left. Beside these 4 major directions, there are 4 sub-directions. These are northeast, NE, the direction between north and east. Northwest, NW, the direction between north and west. Southeast, SE, the direction between south and east. Southwest, SW, the direction between south and the west. Self-test, find the direction in which the followings are located on a map of India. तमिलनाडु, गाइज आपने देखना है आपका जो पॉलिटिकल मैप है उसमें आपने चेक करना है कि तमिलनाडु कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपने खुद करना है। जम्मू एंड कश्मीर, इसको चेक करना है कौन सी डायरेक्शन में, उसके आगे मेंशन कर देना है। गुजरात कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट बंगाल कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये जो आपकी 8 डायरेक्शन है, 4 मेजर और 4 उसकी सब डायरेक्शन, इनमें से आपने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो स्टेट है ये कौन सा डायरेक्शन में है। It is not possible to show the actual size of the things that are shown on the map. That is why scale are used. The scale is the ratio between 2 points on ground and their corresponding distance on a map. तो आपको पता है गाइज, अगर आप कहो कि हमें अपने खेत का मैप बनाना है तो आपको पता है कि खेत की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे आप एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर, एक पेपर के पीस ऑफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी यूज स्केल। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल साइज, जो वास्तविक जो साइज होता है उसको रिप्रेजेंट करना इजी नहीं रहता मैप के ऊपर स्पेशली। दैट इज वाई स्केल आर यूज। इसी कारण से किसका यूज किया जाता है? स्केल का यूज किया जाता है। द स्केल इज द रेशो, रेशो मीन्स अनुपात होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड्स के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो रेशो है वो स्केल है। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन अ मैप, और कोरस्पॉन्डिंग जो उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिस्टेंस मैप के ऊपर ली है और जो 2 पॉइंट्स के बीच, ग्राउंड के ऊपर के बीच की जो डिस्टेंस है उनका जो रेशो है वही क्या है? स्केल। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ मे बी अबाउट 500 किलोमीटर। On the map, the distance between these 2 cities may be just 2 centimeter. The ratio between a map distance and the ground distance is called the scale of the map. In the above example, the scale can be 1 centimeter to ratio 250 kilometer. 1 centimeter ratio 250 किलोमीटर। तो गाइस कि जो न्यू दिल्ली और लखनऊ है उसकी जो डिस्टेंस अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस देखें तो 500 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप मैप के अंदर उस डिस्टेंस को मेजर करें तो आपको अबाउट 2 सेंटीमीटर तक मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्केल हमने यूज किया वो क्या था? 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल शो किया हमने? 250 किलोमीटर। द स्केल इज रिप्रेजेंट बाय अ लाइन बार। स्केल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइन बार के माध्यम से। द लाइन बार गिवन अलोंग साइड, लाइन बार आपको यहां दिखाई गई है, ये देखिए आपको लाइन बार शो की गई है। शो अ लाइन स्केल इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है गाइस? देखिए बीच के जो 2 पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर को कितने के इक्वल लिया गया है? 100 किलोमीटर के ऊपर। ये स्केल है। सिंबल्स एंड साइंस, गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करोगे तो इस प्रकार के सिंबल्स या किसी मैप को देखोगे तो इन सिंबल्स का यूज किया गया होता है मैप के अंदर, ताकि आपको इजीली पता चले कि ये वाला सिंबल किस लिए यूज होता है। इस पूरे सिंबल्स और साइंस को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट भी करना है। अ मैप हैज लिमिटेड स्पेस, सो सर्टेन साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स। द इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स आर, तो लिमिटेड स्पेस होता है इसलिए हम क्या करते हैं? सिंबल्स और साइंस का यूज करते हैं डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स और साइंस हैं वो गाइस कौन से हैं? अगर आपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल मीन्स एक कंट्री की दूसरे कंट्री के बीच की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन, फिर डॉट, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर डॉट, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर डॉट, इस प्रकार से।
और जो स्टेट बाउंड्री होती है जैसे हरियाणा, पंजाब, और बीच में जो बाउंड्री बनी होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन से। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री डॉट डॉट से है। कंट्री कैपिटल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टेट कैपिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी और टाउन को इस प्रकार से। रेलवे लाइन जो ब्रॉड गेज की होती है, थ्री टाइप की जो रेलवे लाइंस होती हैं, ब्रॉड, मिडल और नैरो गेज। ब्रॉड गेज की जो रेलवे लाइन होती है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैनाल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। डैम को इस प्रकार से, ब्रिज को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेल और टैंक जो होते हैं उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्पल, चर्च और मॉस्क को इन प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको अपने अच्छे से तैयार करना है। रेलवे लाइन मीटर गेज की, लेवल क्रॉसिंग है आपका, मेटल्ड रोड है आपके जो पक्के रोड हैं, अनमेटल्ड जो कच्चे रोड हैं, रिवर्स को, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस, फॉरेस्ट स्ट्रीम, ये आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है। कलर वाला मैप, अब कलर का भी इंपॉर्टेंस होता है। अलग अलग मैप के ऊपर आपने अलग अलग जो है कलर्स देखे होंगे। अ मैप शो डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स थ्रू वेरियस कलर्स। ऑल मैप follow the common scheme of colors. Blue color shows seas, oceans, lakes, river. Dark blue means deep water and light blue color means shallow water. Green color is used to show forest, plains and lowlands. Yellow and light brown color are used to show lands which are higher than the plains. Hills and mountains are shown in dark brown color. तो गाइस ये आपको कलर्स जहाँ पे पता हो, कलर को चेक करके, कलर को आप आइडेंटिफाई करके आप बता सकते हो कि ये किस फिजिकल फीचर्स के लिए यूज किया गया है। अगर आपको ब्लू कलर नजर आता है, ब्लू कलर अगर आपको कहीं भी नजर आता है तो वो वाटर के लिए यूज किया जाता है। और जहाँ पे डार्क ब्लू हो तो इसका मतलब कि वो क्या है, गहरे पानी के लिए है। और जो लाइट ब्लू कलर है उसका मतलब है कि आपका पानी जो है कम गहरा है, सालो वाटर है, छिछला पानी है। अगर ओनली ग्रीन कलर हो, ग्रीन कलर जो है वो ग्रीनरी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स प्लांट्स, ट्रीज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लांट, ट्री में फॉरेस्ट, प्लेन्स और लो लैंड्स आ जाते हैं। अगर येलो और लाउट ब्राउन कलर है तो उसका यूज जो है वो लैंड के लिए किया जाता है जो कि प्लेन से थोड़ा हाइयर होते हैं। और अगर आपको डार्क ब्राउन कलर कहीं भी नजर आता है तो आपको हिल्स और माउंटेन नजर आए। तो गाइज ये है आपका कंप्लीट चैप्टर, इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, वीडियो को बार बार देखना है और अंडरस्टैंड करना है। और सेल्फ जो है आपने क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी का आंसर रिप्लाई करना है और सी का भी क्वेश्चन खुद रिप्लाई करना है। आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आपने जो साइंस एंड सिंबल हैं उनका यूज आपने अपनी नोटबुक में करना है और उसको अच्छे से लर्न करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।